नमस्कार दोस्तों, आज 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। और दोस्तों है आज शनिवार, मंडी डबल मानी जाती है, पर कोई रौनक मेला भीड़ कुछ भी नहीं है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए। राजेंद्र शर्मा बाबूजी से। बाबूजी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबूजी? वह बहुत बढ़िया है, सबको ठंड की मुबारक हो। मजा आ रहा है ठंड में। दोबारा लौट आई जी ठंड। हाँ, ठंड बढ़िया लग रही है। आज तो बाबूजी डबल मंडी है, कोई ऐसा लग रहा है जैसे मंडी सारी खत्म सी होली हो। आज तो बिल्कुल ही नहीं, मंडी में ग्राहक कुछ कम है। अच्छा जी। और ग्राहक राणा जी इसलिए भी कम है कि ये एक दो त्योहारों पे लोग प्याज नहीं खाते। अच्छा जी। लोहड़ी पे, संक्रांत में, और अभी भी एक आधा दो दिन त्योहार टाइप है ये। हाँ जी। अब बिक्री एकदम बढ़ेगी 14 तारीख से, 14 जनवरी से, क्योंकि 15 जनवरी से हाँ जी शादी ब्याह फंक्शन सब शुरू। ये एक महीना ठंड का होता है, इसमें कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता, ठीक है। कोई काम नहीं होता, कोई शादी ब्याह नहीं, कुछ नहीं, कोई शुभ काम भी इसमें करते ही नहीं। तो अब ये बिक्री बढ़ जाएगी और सूर्य भी उत्तरायण हो जाएगा, ठीक है जी। तो मौसम में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, तो बिक्री 1 दिन 3 दिन बाद अच्छी बिक्री आ जाएगी। ठीक है जी। हाँ। आज की क्या रिपोर्ट हो रही, गाड़ियाँ कितनी आई आज की? आज गाड़ियाँ वही आ रही है, रोज़ 27-28 गाड़ी आ रही है। अच्छा जी। और 6000 कट्टा अलवर का है, राजस्थान अच्छा का। तो पहले का बैलेंस कुछ ज़्यादा 41 गाड़ी है, क्योंकि आप जैसे कह रहे हो बिक्री कम है। हाँ जी। तो बैलेंस भी बढ़ गया, वरना 20-22 चल रहा था, 5-5, 7-7 बढ़ते हुए 40-41 पे आ गया। ठीक है जी। और प्याज की बिक्री वाकई कम है। प्याज गिरते गिरते जो बहुत बहुत सुपर है उसे आप 30 रुपये मानो। ये गाड़ी कहाँ की है बाबूजी? ये तो सीकर की है जी। ये थोड़ा काला काला प्याज है जी, ये थोड़ा। हाँ, काला लाल वैसा है। ये अच्छा बीज डबल है, मिक्स है बीज। अच्छा जी। अच्छा, तो ये बिक रहा है 18 रुपये। ये 18 रुपये। हाँ। और वैसे जो राजस्थान के जो नॉर्मल प्याज आ रहे जो वह पहले, उनके क्या बाजार चल रहे? पैसा अच्छी क्वालिटी हो तो 20-22 रुपये, ठीक है जी। वरना 15 रुपये से लेके 20। राजस्थान कैरथल अलवर सारा ही आ गया। 15-18। ठीक है जी। हाँ। और इसके अलावा जी फिर महंगे में कौन से चले गए जी, बढ़िया वाले जी? महंगे का तो देखो जी, पूना बिक रहा है और गुजरात बिक रहा है, लेकिन महंगा वही बिक रहा है जो स्पेशल है। क्या पूना गुजरात का भी है, अगर हल्का है हाँ जी, तो तेज नहीं बिक रहा। आप राणा जी ये समझो कि आज 2-3 दिन से पोजीशन 600 से 1200 रुपये है। ठीक है जी। जो हल्के फलके हैं 600-800, जो अच्छे हैं वो 800-1000, ठीक है जी। और सुपर जो है वो 1000 से 1200। ठीक है जी। ये पोजीशन है। तो ज़्यादातर माल कौन से आ रहे जी, कौन सी रेंज का मंडी में? ज़्यादातर माल तो यही आ रहे हैं जो 700-900 बिक रहे। 700 से 900 रुपये जो पूरी मंडी में ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादातर वही माल है। अच्छा जी। हाँ, यही चल रहे हैं राणा जी। और देखो मेरे हिसाब से अब आगे 20 तारीख के बाद जो आएगा वो ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है जी। क्योंकि प्याज लगाते वक्त प्याज बहुत तेज़ था, तो कोई बताए या ना बताए, लेकिन प्याज ज़्यादा लगा हुआ है, ज़्यादा निकलेगा। ठीक है जी। अब किसी को ठीक लगे ना लगे, हर मेरे इलाका, हिसाब से ये भाव भी नहीं रहेंगे। हर इलाका चल पड़ेगा जी अभी 20 तारीख तक, क्योंकि ये लोहड़ी वोड़ी संक्रांत कराने के बाद। ठीक है जी। और फिर बिक्री तो बढ़ जाएगी, पर आमदनी भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये भाव जो चल रहा है इस वक्त, वो चल रहा है 15 से 30। ठीक है जी। तो इसमें कुछ ना कुछ गिरावट आएगी। देखो कुदरत कितना करती है और किसान मंडियों को कितना भरते हैं। ठीक है जी। ये बात है। आप तो जो बोल रहे हो बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, जैसा आपको पता चलता है जी, बिल्कुल हाँ। यानी बोल देते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ, जो हालात हैं
वो नीचे आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। बस जिनका तैयार है खोदते रहें हाँ, और बेचते रहें जी। खाते रहें थोड़ा बहुत और भेजते रहें, ठीक है जी। क्योंकि ये स्टॉक का प्याज तो है नहीं, तो इसलिए इसे उखाड़ें, सुखाएं और बेचें। चलो जी, ये तो प्याज के रेट होगी, प्याज की चर्चा होगी। पिछली वीडियो में जो आपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बात बताई, पहले तो उसके लिए इतने कमेंट आए, सबको आपकी बात पसंद आई और सब ने जो आपको साधुवाद, धन्यवाद दिया जी। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, मुझे 3 या 4 आदमियों के फ़ोन आए, ठीक है जी। वो इसी विषय पे कह रहे थे कि आपने हमें हिम्मत दी, और 2 तो ये कहने लगे हमने नौकरी ज्वाइन कर ली कम रेट में, वाह जी वाह। जो हम करते नहीं थे। क्यों, हमें स्वाभिमान था कि हमारी ठीक है। बेइज्जती होगी कम में। ठीक है जी। मैंने कहा भाई, कम रेट पे काम करने से स्वाभिमान नहीं गिरता, वो गंदे काम करने से गिरता है। ठीक है जी। और अगर आपको आज कोई आदमी कम दे रहा है और आप अच्छा काम कर रहे हो, बुराई और अच्छाई की हवा इतनी तेज़ी से फैलती है ठीक है जी। कि हर आदमी अच्छा आदमी चाहता है। जब आपको लोगों को पता लगने लगेगा कि यार ये आदमी तो बहुत बढ़िया काम करता है और देखो पैसे भी कम ले रहा है, ठीक है जी। आपको 10 आदमी बुलाएंगे। ठीक है जी बात। जब जाओ तो अच्छे आदमी पे जाओ, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, वहाँ जाओ, जिससे आगे भी आपका बढ़ोतरी हो सके। ठीक है जी बात आपकी। लेकिन अगर कोई भी हमारा भारतवासी नौकरी मिल रही है और इसलिए नहीं कर रहा कि पैसे कम मिल रहे हैं, वो इस देश का, समाज का, अपने घर का नुकसान कर रहा है। ठीक है जी। क्योंकि जो वो करेगा देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, और पैसे चाहे कम आए उससे घर आगे बढ़ेगा। ठीक है जी। और उसके बाद कोशिश करता रहे ना, जिस दिन ज़्यादा मिल जाए, जब आपकी काबिलियत ज़्यादा की है तो आपको ज़्यादा मिलना ही है। ये टाइम होता है, कोई किस्मत कह देता है, कोई कुछ और कह देता है, पर ऐसा होता है बड़े बड़े लोगों के साथ भी, ठीक है जी। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो इसलिए जितने का मिलता हो उतने का करके अगले वाले की तैयारी करो, जहाँ ज़्यादा मिले वहाँ चले जाओ। ठीक है जी। इससे आपका घर, परिवार, गांव, समाज, देश आगे बढ़ेगा और आपको भी खुशहाली मिलेगी। हाँ, ये बात आई, एक मुझे ये कहता है कि भाई साहब आपके कहने से भी 3-4 दिन हुए नौकरी लगे, मैं परेशान रहता था, मैं खुश रहने लगा। मैंने कहा वो क्या हो गया? कल छोटा मोटा चाय पीने के भी पैसे नहीं होते थे जेब में। ठीक है जी। तो अब मैंने जहाँ काम की, मालिक को कहा मेरे पे पैसे नहीं है कतई भी खर्चे के भी, तो उसने मुझे 2000 रुपये दे दिए। ठीक है जी। कह रहा कम से कम मेरी जेब में 2000 है तो मैं चाय या नाश्ता कुछ भी कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने कहा बेटा आगे बढ़ गया ना। इसके साथ साथ ये काम जरूर करना, अच्छे आदमियों से मिलते रहो, नौकरी के लिए कहते रहो। ठीक है जी। और अगर आपको कम पैसे मिल रहे हैं तो आप दूसरों को बताओ जो आपकी मदद कर सकते हैं। मतलब जो फैक्ट्री वाला है, जो दुकान वाला है, जिस काम में आप माहिर हो, उन आदमियों से बताते रहो। ठीक है कि जी। जी मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, और काम तो आपका साथी बता देंगे, मालिक कोई भी बता देगा कि भाई आदमी बहुत ईमानदार है और बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। कई टाइम ऐसा होता है कि आपका दिनमान ग्रह अच्छे नहीं होते, वो टाइम आपका हल्का लिखा है, तो काटो ना यार, कम में काट लो। अच्छे काम करने वाले को कोई रोक नहीं सकता। और समय भी तो पास हो जाता है जी। देखो ये कल बंदे तक- जो नौकरी पे जाते हैं जी, कितनी जल्दी इनका समय ही नहीं पता चलता जी। कल तक चाय पीने के पैसे नहीं थे, आज मक्खन पीस खाने के पैसे हैं। ठीक है जी। तो भाई साहब सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, और बुड्ढों से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों से मांग के ना खाएं, ठीक है जी। कमा के खाएं। भाई जिसकी हालात ही ऐसे कि कमा नहीं सकता तो बात और है, ठीक है जी। वरना बच्चे कहें, घरवाली कहे कि काम मत कर, आप फिर भी काम करो। कुछ लोग बोल देते हैं बच्चे, माँ बाप को भी, तेरी तो उम्र तेरी होगी, तू बैठ के खा, हम कमाएंगे ना, अच्छा उसी दिन से बेइज्जती शुरू है आपकी।
मांगने वाले की इज्जत बड़ी है क्या कभी? चाहे बेटे से मांग ले, चाहे बेटी से मांग ले, चाहे घरवाली से मांग ले, चाहे किसी रिश्तेदार से मांग ले, ठीक है जी। आपका नाम मांगने वाले में हो गया। और अगर आप कमाते हो तो आप दे सकते हो, मांगने का काम नहीं है। ठीक है जी। भाई कम रेट में भी आपको नौकरियां मिलती हैं तो करो। मेरी बात याद रखना, देश में खुशहाली आ जाएगी, परिवारों में खुशहाली आ जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ 70% लोग ऐसे हैं, फालतू भी हो सकते हैं, जिनके घर के खर्चे ढंग से नहीं चलते। ठीक है जी, बात आपकी दम है बात में। फिर उसका बुढ़ा कैसे आराम करेगा? चलो बच्चा तो प्यार में कह रहा है कि बाप ने बहुत मेहनत करी है। हम नहीं कह रहे कि बाप जो ऐसा काम करे जो दे तोड़वा ले, पर यार कुछ करे, ठीक उसे है ही मजा आएगा। ठीक है जी। पोते पोतियों को पैसे देगा, कितनी इज्जत करेंगे उसमें। और ठीक है अगर जी। पोते पोतियों को पैसे देने हैं तो बहू से बेटे से मांगेगा तो क्या इज्जत है? अगली वीडियो में ये भी सोच के बताना जी, कई बंदे पूछते हैं अभी हम काम क्या करें। सबसे बड़ी समस्या अभी हम नौकरी जाएं, काम क्या करें, कोई ऐसा भी सोल्यूशन बताओ जी। ये नहीं जी, वो तो हर आदमी को पता है मैं क्या काम कर सकता हूँ। ठीक है जी। हजारों काम है, अब कौन किस काम को कर सकता है, किस काम के लायक है, जिंदगी में क्या करता रहा है, ठीक है जी। इसका तजर्बा है, वो काम करे। और भी जो कर सकता है करे, और करने की कोशिश करेगा तो काम मिलेगा। ठीक है जी। अच्छे आदमियों को लोग बहुत चाहते हैं। सारी जगह डिमांड और है। जब आपको पैसे मिलने लगेंगे, घर परिवार समाज यार दोस्त सब आदमी आपकी इज्जत करेंगे। ठीक है जी। वरना मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई को पार्टी वार्टी दे दे, कहते हैं बेटे से बात करता हूँ, कोई पैसे दे दे तो दे दूँगा। वो दिन नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, बात आपकी। वो दिन नहीं आना चाहिए। बेटे खुश हो, बेटे को वो रखो, सब है तुम्हारी वो कर रहे, लेकिन स्वाभिमान तभी रहेगा। राणा जी मेरी 73 साल की उम्र है। कितने कीजिए? 73। 73। मुझे मेरे घर वाले बिल्कुल घर से निकलने नहीं देना चाहते। ठीक है जी। हफ्ते में 2-4 बार जरूर वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं जो दिल में चुभती है। ठीक है जी। मैंने अपने बेटे को एक दिन कहा कि मेरा खर्चा है उसका क्या होगा? कहना मैं दूंगा। मैं कहा तू मुझे खर्चा देगा अच्छे भले आदमी को जो पैसे कमा सकता है, जितने ज़रूरत है उससे ज़्यादा कमा सकता है, तो फिर तेरे से पैसे लेके मैं बेइज्जत हूँ? कह रहे आप मेरे पिताजी आपकी कैसे बेइज्जती हुई? मैंने कहा बिल्कुल हुई। ये बातें झूठी हैं बाप और बेटे की। तेरे को तो मैंने इसलिए दिया कि तेरे बस का नहीं था कमाना, तू बच्चा था। ठीक है जी। पर मैं तो कमाता हूँ, कमा सकता हूँ, तेरी बात कैसे मान लूँ? ठीक है जी, बात है। तो मैं तो तुम्हारी बात नहीं मान रहा और मैं आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। बढ़िया, मालिक का शुक्र है। तो इसलिए जो आदमी जो काम कर सकता है कर रहा है, उसे करे, किसी के कहने सुनने में छोड़े नहीं। हमने हालात बहुत बुरे देखे हैं। अगर मुंह पे नहीं कहते तो पीछे से कहते हैं बुढ़ा मरता नहीं, बैंड तो हर महीने 10,000 देने पड़े हैं, नहीं समझे? ठीक है जी, बात। और या फिर आप उनसे लोगे, खर्चा आपका 10,000 है, आप 1,000-2,000 मांगोगे और तंग रहोगे। ठीक है जी। और खुद करोगे तो 20,000 कमाओगे और मजे लोगे। पोते पोतियों को भी, बच्चे को भी, बड़े बच्चे को भी, बहन जो कमाता है, जो कह रहा है मैं पैसे दूंगा, उसको भी सामान लेके दो, उसे भी दो पैसे। अगर सब्जी ले गए, फ्रूट जब ले गए, तक है, मैं तो एक बात कहता हूँ कि भाई मैं जिस दिन मरूंगा ना, या तो मंडी में काम कर रहा हूँगा या मंडी से काम करके घर गया हूँगा। ठीक है जी। मैं मरते जब तक मेरी तन में जान है और मैं काम कर सकता हूँ, मैं करूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। ठीक है जी। इसका मज़ा ही और है जी। इसका इतना मज़ा है जिसका हिसाब नहीं है। और फिर आदमी की सेहत ठीक रहती है। ये तो मंडी में तो दूल भी है, देसी घी का काम करा जी यहाँ जी। बस। और दूसरी बात ये है, यहाँ आते हैं
50-100 यार दोस्त है, कभी कोई आ गया उसने हमें गाली दी, हमने उसे दी, ठीक है जी, दिल लग जाता है। ठीक है जी, बात उन्हें कुछ हमें कहा, हमने उसे कुछ कह दिया, तो कोई बुरा तो मानता नहीं आपस में। ठीक है जी। दूसरे को देनी नहीं चाहिए, दूसरे से झगड़ा हो जाएगा। कोई अपनी समस्या सुनाए और एक नई से नई बात जानने को आज मिलती है भी जी। लोगों की समस्या दूर करता हूँ, उन्हें सलाह देता हूँ, ठीक है जी, तजर्बा है ना। तो इसलिए भाई हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हर आदमी जब तक कमा सकता है तब तक कमाए। ठीक है जी, उसके तो मजे आएंगे आएंगे, घर वालों के मजे आएंगे, ठीक है जी, पर देश और समाज भी तरक्की करेगा उस काम से। ठीक है जी, तो इसलिए हर आदमी को कमाना चाहिए जब तक कमा सकता है, और अपना ही कमा के खाना चाहिए। ठीक है जी। कोई भी बुजुर्ग हो, एक चीज हो रहा है, अभी वो जो कमा भी रहा ना जी, जहाँ उसके घर में 2 किलो दूध जा रहा है, ये 1 किलो जा रहा, उसमें 1-1.5 किलो अपनी तरफ से शामिल कर दो। हाँ बिल्कुल, जिस घर में जो जरूरत है वो शामिल कर दो जी, दूध हो, घी हो ना जी, दूध से मक्खन रौनक हो, लग जाती है दाल घर हो, में, कुछ हो, रौनक जो लग भी जाती चाहिए। है जी। हाँ, दही भी होएगी, लस्सी भी हाँ, होएगी, पीने को भी मिलेगा, बिल्कुल। नजारे आ जाएंगे जी। बिल्कुल, जो चीज़ जरूरत है वो ऐड कर दे। ठीक है हाँ जी, जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, अगली बार फिर मिलेंगे कोई और चर्चा जी। चलो। बाबू जी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी एक बार। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फर्ड नंबर है मेरा 2526, और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। आपका भी धन्यवाद जी।